जय श्री राम। जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल। चर अरो अचर हर्ष जुतो राम जन्म सुख मूल। राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह बार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता सुकाल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी न धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभ वह माऊ हर्षित सुरु संतन मन भाऊ। वन कुसुमित गिरिगण मनियारा श्रवई सकल सरितामृत धारा। सो अब सर बिरन जब जाना चले सकल सुरु साज विमाना। गगन विमल संकुल सुरजूता गावई गुण गंधर्व बरूथा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा जाप था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। जब ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजाकर निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसई सुमन सुअंजल साजी कह गई गगन धून विवादी। आस्तुति करई ना अग्नि देवा बहुविध लावई निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजाकर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। शूर समूह विनती करी पहुँचे निजु निजु धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखल लोक विश्राम। अखल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाहार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध बुझ चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु
प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गईं। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और बनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी आस्तुति तोरी, कई विधि करऊं बनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, तेरा वही श्रुत संता। सो ममुहित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगे, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे परिणाम रहित बतलाते हैं। श्रुतियों और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम के कर जिनका गान करते हैं, वहीं भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, राम राम प्रतिवेद कहे। मम पुरुषो वाची ये उपहासी, सुनत तीर मति तीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि चाहे। कई कथा सुहाई मात बुझाई, ये प्रकार सुत प्रेम लये। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। भाई तुम मेरे गर्भ में रहे इस हंसी की बात सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार से चरित्र करना चाहते हैं, तो उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सो मत डोली, तजहुता अत यह रूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक स्वरूपा। यह चरित जुगावई हरिपद भावई, तेन परई बबूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली है, तात यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रियवाल लीला करो, मेरे लिए ये सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते हैं। विप्रधैन सुरु संत हितु, लीन मनुजु अवतार। निज इच्छा निरुमित तनु, माया गुण गोपाल। ब्राह्मण गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया है। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुणों सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं।
शिशुरुदन परम प्रिय वाणी संभव चली आई सब रानी हर्षित जयत धाई दासी आनंद मगन सकल गुरुवासी दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानव ब्रह्मानंद समाना परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उद्यन करत मत धीरा। बच्चे के रोने की बहुत सी प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ी। सारे प्रवासी आनंद में मग्न हो गए। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हुई। बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होए मोरे ग्रह आवा प्रभु सोए परमानंद पूरी मन राजा कहा बोलाए बजावहु बाजा गुरु बसे इत गया हंकारा आए द्विजन सहित नृपतारा अनुपम बालक देखी आई रूप राज गुण कहीं न जाई। जिनका नाम सुनने से ही अर्थ कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए। यह सोचकर राजा को मन प्रसन्न परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख सराध करम जातक करम सबकीन हाटक धेनु बसंत मणि नृप विप्रन कह दीन नृप विप्रन कह दीन। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना गौ वस्त्र और मणियों का दान दिया। दुजुक पताक तोरन पुरु छावा कहीं न जाए दी हाथ बनावा सुमन व्रति आकाश दे होई ब्रह्मानंद मगन सब होई वृंद वृंद मिली चली लुगाई सहज सिंगार किए उठ धारी कनक कलश मंगल भरि धारा गावत पैठई खूब दुआरा। तो जहाँ पताका और तोरणों से नगर छा गया, जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। स्त्रियाँ झुंड की झुंड मिलकर चलीं। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भर कर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करे आरती ने उठा बरु कराई बार बार शिशु चरण परई मांगद सूत बांधि गण नायक पावन गुण गावई रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चों के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वच दान दीन सब खाहु पावारा खान
मृग मधु चंदन कुमकुम कीटा, मची सकल बीथई बिच बीटा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी चंदन केसर की कीच मच गई। ग्रह ग्रह वाजु बधाव सुम, प्रगटे सुषुमा कंदु, हर्षवंत सब जयत हैं, नगर नारी नरो वृंद। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। कई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन्मत भयो, भय सुख संपत समय समाजा, कही न सकई सारथ कही राजा, अवधपुरी सो खई यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जन राति, देखी भानु जन बन सकु जानी, यद्यपि बनी अनुमानी। केकई और सुमित्रा इन दोनों ने सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती जी और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य को देखकर मानो मन में सचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर धूप बहुजन अंधियारी, उड़ैया वीर मनहु अरो नारी, मंदिर मनु समूह जन तारा, नवग्रह कलम सो इंदुदारा, भवन वेद दुम अति मृदुवानी, जनु खग मुखार समय जनमान, कौतुक देख पतंग बुनाना, एक मास दे जादू न जाना। अगर कि धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से यह समान समय अनुकाल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ ना जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना वहीं बीत गया। जय श्री राम।